रमेश एक सफल व्यवसायी थे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को अपनी बुद्धिमत्ता से पार कर लिया था। उनका मानना था कि पैसा ही हर समस्या का समाधान है। एक दिन उसका दोस्त विनोद उसे एक छोटी सी जगह अधेरा के बारे में बताता है। विनोद का कहना है कि गाड़ी एक पुराना महल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसी ने श्राप दिया था। रमेश वहां पहुंचता है और वहां जाकर उस जगह का पता लगाने का फैसला करता है। दिन 1, गांव में घुसो रमेश गांव आता है और गाड़ी में बैठे लोगों से महल के बारे में पूछता है। गांव उन यूजर्स को वहीं चुप रहने की सलाह देता है। एक बुद्धिमान महिला ने उससे कहा, बेटा उस स्थान पर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी तैरने के लिए वापस नहीं आया। रमेश उसकी बात सुनता है और घर की ओर बढ़ता है। दिन 2, महल की खोज करें। महल को देखते ही रमेश को एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। महल इधर उधर है और धूप में डूब रहा है। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा हो। रमेश कहते हैं, कोई मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नाटक कर रहा है। क्या आप मुझे आसान शिकार मानते हैं? लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक पुराना दर्पण उसका ध्यान खींच लेता है। दिन 3, दर्पण रहस्य। रमेश दर्पण में देखता है और उसे सामने एक कागज दिखाई देता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है। लेकिन पीछे से आवाज आई, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पैसे बचाए? रमेश घबरा की ओर भागता है, लेकिन तभी ऐना खुद आगे बढ़ने लगती है और उसका एक भयानक चेहरा सामने आ जाता है। दिन 4, महल का सच। अगली सुबह महल में घूमते समय रमेश को एक किताब मिलती है जिसमें महल की कहानी लिखी होती है। उसे पता चला कि महल का मालिक एक लालची राजा था जो अपने पैसे के लिए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था। एक दिन गांव के लोगों ने उसे श्राप दिया कि वह और उसका धन दोनों नष्ट हो जाएंगे। तब से जो भी पैसा लेकर महल गया वह कभी वापस नहीं आया। दिन 5, आखिरी रहस्य। रमेश महल की एक मंजिल पर एक कमरे में जाता है जहां उसे एक पुरानी तिजोरी मिलती है। जब तिजोरी खोली जाती है तो उसके चारों ओर काले धुएं का गुबार छा जाता है। धुएं के भीतर से आवाज आई, अब यहां तुम्हारे पैसे की कोई कीमत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। रमेश चिल्लाया, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज उनकी हरकतों में गूंजती रहती है। अंतिम दिन। पाठ। विनोद और गांव वालों ने घर के बाहर रमेश की कार देखी, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। महल के आसपास का माहौल और भी डरावना लगता है। गाने कहते हैं, एक और लालची आदमी अपने ही लालच का शिकार हो गया है। राजमहल से आवाज आई, लालच का परिणाम सदैव विनाश होता है। कहानी का सार, लालच एक ऐसी आग है जो अंततः विनाश ही लाती है।